हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का मतलब होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। लेट सपोज कर लो 16। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 8 जा 2 4 जा 8 जा 2 1 जा। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो ये मोर देन कितना है 2 आ जाएगा। और प्राइम नंबर क्या होता है जो ओनली अपनी टेबल में आएगा या फिर वो 1 की टेबल में आएगा। जैसे कि 3 ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है और ये किसकी टेबल में आता है, अपने खुद की टेबल यानी कि 3 में आता है। तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो एकदम यूनिक निकलेगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर इस किसी कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकेंगे उसके प्रोडक्ट के प्राइम नंबर से, यानी कि सारे प्राइम नंबर से, और इसकी प्रोडक्ट को हम कहते हैं अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल। इसका प्राइम फैक्टर कोई भी निकाले, ये सीक्वेंस अलग हो सकता है पर वो प्राइम नंबर सेम ही आएंगे, यानी जो उसका सीक्वेंस है वो डिफरेंट कर सकता है पर जो प्राइम नंबर होगा जो प्रोडक्ट करके निकलेगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 18 का निकालते हैं। 18 किसके टेबल आते हैं 3 6 जा 3 2 जा। अब इसका सीक्वेंस देखो 3 3 इंटू 2, ये कोई ये भी ले सकता है 2 3 2, इससे डिफरेंट नहीं होता। जैसे कि इसका सीक्वेंस हो गया ये, भले कोई ये लिखे चाहे ये लिखे आंसर सेम ही आएगा। और इसका सीक्वेंस अलग हो सकता है पर हमने लिया इसमें भी 3 है और 2 लिया है, सीक्वेंस में भी डिफरेंट बट आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था। अब हम 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और वो कौन कौन से प्राइम नंबर है जो इसकी मल्टीपल में आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 140। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 140 2 की टेबल से आएगा 270 235, 5 की टेबल से आएगा 5 7 जा 35 फिर 7। तो इसका मल्टीपल क्या बन गया 2 इंटू 2। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 156। इसको भी सेम ऐसे ही एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर बताना है। जैसे 156 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 3। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, मतलब सेम ही होगा। इसका थर्ड पार्ट है 3825। तो हमें इसका भी ऐसे सेम मेथड से निकालना है बराबर। तो इसका हमारा एलसीएम आएगा 3825 5। इन सबको एलसीएम करने के बाद ये प्राइम फैक्टर आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 17। और हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 क्योंकि ये 2 बार है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे है फोर्थ पार्ट हमारा है 5005। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। इसका प्राइम फैक्टर ये होगा और एलसीएम इस प्रकार से होता है। तो इसकी फिफ्थ पार्ट का प्राइम फैक्टर आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ 26 एंड 91। तो 26 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 13 इंटू 2, और 91 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 13 इंटू 7। अब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा ही करते। जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम इन दोनों का साथ में एलसीएम निकालेंगे क्योंकि ये दोनों साथ में हमें एलसीएम पूछा गया, अकेले अकेले नहीं पूछा गया है। तो इसीलिए 26 और 91 का हमें साथ में एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये 13 की टेबल से आएगा 13 2 जा 13 7 जा फिर 2 1 जा फिर 7 1 जा। तो हमारा एलसीएम आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। और एचसीएफ जब भी हम निकालते तो कॉमन फैक्टर जो भी हाईएस्ट होगा
और सेम होगा, यानी कि 26 में भी आए और वो 91 में भी आए। पहले हम इनका फैक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद हम इनका जो कॉमन है और वो हाईएस्ट है यानी कि 3 है, 13 है, जो कि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा इस केस में। और हमारा LCM हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 182। अब इस क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करने के लिए भी कहा गया है कि LCM और HCF दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, यानी कि 26 × 91 के बराबर आएगा। तो LCM हमारा आ रहा है 182 एंड HCF हमारा आ रहा है 13, और दोनों प्रोडक्ट हमारा ये रहा 26 × 91। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2366, और इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो गई। और ये एक तरीके से एक फॉर्मूला भी बन जाएगा कि जब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं वो उन दोनों के बराबर आता है उनके प्रोडक्ट के। तो हमारा फॉर्मूला हो गया LCM × HCF, HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और ये हमारा फॉर्मूला सिर्फ जब 2 नंबर्स होंगे तभी फॉलो होगा, अदरवाइज 3 के लिए फॉलो नहीं होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने से इसे निकालना है LCM और HCF। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 एंड 21। अभी तक हमने 2 का निकाला था, अब हमें किसका निकालना है, तीनों का निकालना है। तो इसको हम तीनों को एक साथ LCM लेके भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो मैं जैसे कि नीचे 12 का फैक्टर होगा 2 × जैसे 12 का फैक्टर हुआ 2 × 2 × 3। अब वैसे ही 15 का 3 × 5, 21 का 3 × 7। अब इन सब में कॉमन क्या है, 3 है, जो कि हमारा बन जाएगा HCF। तो हमारा HCF आ गया 3। अब हमें LCM निकालना है। तो हमने पहले एक तरीका होता है कि प्राइम फैक्टर निकालना है। अब हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि जो चीज़ 2 बार है उसको एक बार लिखना है, और जो तो हो गया हमारा 3 भी हमारा, इसमें 2 जो है वो तीनों में नहीं आ रहा है, इसलिए हमें एक बार नहीं लिखना, इसको 2 बार लिखना है। और 3 कॉमन है इसलिए 3 को हम एक बार लिखेंगे, और क्योंकि 3 तीनों में आ रहा है, एंड बाकी सब एज इट इज़ 5 × 7। तो हमारे LCM आ जाएगा 420, हमारा LCM आ रहा है, ठीक है। तो हमारा LCM हो गया 420 और LCM हो गया 3। तो इसमें हमें यही निकालना था। अब इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो 17 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 17, एंड 23 का 1 × 23, एंड 29 का, इन सब में जो हमारा कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर LCM 1, 1, 1, तो इसलिए एक बार लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज़ 17, 23 एंड 29। तो हमारा LCM आ जाएगा 11339। तो हमारा LCM ये आ गया। इसका ये थर्ड पार्ट है 8, 9, 25। ये भी सेम इसी की तरह है, इससे ईजी है, यू कैन डू। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, given that HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM of 306 and 657। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है 306 एंड सेकंड नंबर जो है वो है 657। अभी हमने और हमें HCF दे रखा है इसको 9। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था HCF × HCF जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारा LCM में फाइंड आउट करना है। HCF हमारा 9 है और फर्स्ट नंबर है हमारा 306 एंड सेकंड नंबर है 657। तो LCM हमारा यहाँ रहेगा, और 306 × 657 डिवाइडेड बाय 9। हम और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9 3s 27 एंड 9 4s 36, एंड हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा
इंटू 338 तो हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम 2238 क्योंकि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो हमें इसमें एक चीज़ गिवन होगी तो हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं ईजीली। ओके देन हमारा 5th क्वेश्चन है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमारा इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि 6n अगर कोई भी नंबर है तो n की किसी भी वैल्यू पे अगर हम पुट कर रहे हैं तो वो हमारा एंड किससे होना चाहिए 0। तो अगर इसमें हमारा तो हम इसमें लिख सकते हैं 6n एंड्स विथ 0। ये इन्वेट क्लोज करनी है तो n की में से क्या वैल्यू रखें जो हमारा 0 पे एंड है। तो इसका मीनिंग है अगर ये प्राइम फैक्टर हो इसका 2 and 5 तो ये हमारा एंड्स होगा 0 पे। तो हमें सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 6 का प्राइम फैक्टर का 2 3 एंड 3 तो इसमें 2 तो आ गया बट 5 नहीं आया तो इसीलिए इसमें कोई भी हम अगर n की वैल्यू रख देंगे तो ये n 0 से नहीं होगा। तो हमें इसमें यही लिखना है if 6n is a prime factor of 2 and 5 then it's end with 0 ends with 0। 6th क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर। यानी कि ये जो दे रखा है हमें दो सम ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है तो एक्सप्लेन करना है कि वाई इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो होता क्या है। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हम निकाल सकें। अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर है मोर देन 2 इट्स मीन वो कंपोजिट नंबर हमारा कहलाए। तो हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि कंपोजिट नंबर ये है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा ये है जिसमें हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखेगी जो इसके प्लस के बाद भी कॉमन होगी और इधर भी कॉमन होगी। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? ये 13 कॉमन दिख रहा है तो हम 13 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर हमारे बचेंगे 17 × 11 प्लस में 1। अब हम इसको प्लस कर देते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ब्रैकेट इधर ना लगा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पर बनेगा 13 × 77 + 1 78। और जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये मोर देन 2 आएगा तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सो इसमें लिख सकते हैं हम इट हैड मोर देन 2 factors so it is a composite number। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है हमारा। इस पार्ट में भी हमें एक ऐसी चीज़ दिखेगी जो कि कॉमन दिखेगी, जैसे कि इसमें 5 और इसमें भी 5 है। तो इस 5 को हम एक बार लिख सकते हैं। तो ये होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो ये हमारा आ जाएगा 5 × दिस टोटल 1008 + 1009। तो ये भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे। अगर हम इसका मल्टीपल निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो सेम ये रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे कि किसका भी मोर देन 2 फैक्टर है, दैट्स वाई ये हमारा कंपोजिट नंबर बनेगा। 7th क्वेश्चन में हमारे देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? यानी कि एक सर्कुलर पार्ट है, इसमें एक पॉइंट है जहाँ पर सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं वॉक के लिए। जब कौन सा टाइम होगा कि दोनों वापस यहाँ पर सेम ही जगह पे आके मिलेंगे, दोनों को दो ही। अगर हम इसका आंसर निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर दोनों साथ में मिलेंगे। तो
हम इसका आंसर निकालेंगे किसका, 12 और 18 का। तो हमारा आएगा 2 6 एंड 2 9 3 2 3 3 then 2 1 and 2 3 तो 3 2 6 6 2 12 12 3 36। तो 36 मिनट्स के बाद वो दोनों इसी डायरेक्शन में, इसी वे में मिलेंगे एक साथ 36 मिनट्स के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर 36 मिनट they both need travel on the same way. That's all, and we are completing all the question of this exercise. Thank you for watching.